ये क्या है? ये क्या है? ध्यान से नहीं धोए जाते तेरे से कपड़े? अरे ये तो शुक्र है कि 10 रुपए थे, 500 का नोट होता तो घर बैठे नुकसान हो जाता। 20 बार समझा रखी है मैंने कि कपड़े ध्यान से धो लिया कर, चेक करके धोया कर, पर नहीं। मम्मी जी मैं हर बार जेब चेक करती हूँ, पता नहीं इस बार कैसे ये 10 रुपए का नोट रह गया। तेरी तो 1 सेकंड लगी कि मम्मी जी गलती हो गई, यहाँ तो हमारा नुकसान हो जाता ना। अरे एक जेब चेक करने में कितनी देर लगती है भला? जेब चेक कर मशीन में डाल दे, पर नहीं, तेरे तो हबड़ा बड़ी इतनी रहेगी, हर काम को ऐसे रहे बस जल्दी निपटाऊं काम और भागू मैं कमरे में। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो चला ली हमारी तो गृहस्थी तूने। मेरा बेटा बाहर काम कर करके ऐसी तैसी हो रही है उसकी, पर उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं तुझे। हो रहा है नुकसान तो होने दो, जेब चेक करके डालती तो ये नुकसान क्यों होता भला? मम्मी जी मैंने आज से पहले कभी मशीन में पैसे नहीं डाले, हमेशा मैं जेब चेक करती हूँ। और आज अगर एक बार रह भी गया नोट, और वो भी सिर्फ 10 रुपए का ही तो रहा है। देख तो, एक तो गलती कर रही है, ऊपर से बहस भी कर रही है मुझसे। मम्मी जी मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको इतना समझाना चाह रही हूँ कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, गलती से रह गया एक नोट, और मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ काम कर अपना, मुझे तेरी ज्यादा सफाई नहीं चाहिए। पता ही नहीं कहाँ दिमाग रहता है इसका। बहू, अरे खाना बना है नहीं बना? मम्मी जी बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगा खाना। बहू तेरी तो 5 मिनट ही खत्म नहीं होती हैं। अरे तेरे से टाइम से खाना भी तैयार नहीं किया जाता, तुझे पता है ना मेरा खाने का टाइम हो गया है। पता नहीं दिमाग ही कहाँ रहता है, लगी होगी अपनी माँ के साथ फोन पे बातें करने में, जब तो खाना बन के तैयार नहीं हुआ। नहीं मम्मी जी मैं मम्मी से बात नहीं कर रही थी, मैं एक तरफ खाना बना रही थी और दूसरी तरफ सफाई कर रही थी। मुझे पता है मम्मी जी आपके खाने का टाइम हो रहा है, बस आप 5 मिनट रुक जाओ, अभी तैयार हो जाएगा खाना। जा फटाफट जाके ना पहले खाना तैयार कर ले, ज्ञान मत दे मेरे को ज्यादा। एक हम थे ऐसे भाग के काम कर लिया करते थे टाइम से पहले, पर आजकल की लड़कियां काम करके राजी ही नहीं है। जा आप जल्दी लगा दे खाना, भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। अच्छा आज ही आ रही है? कब तक? अच्छा चलिए तो और बढ़िया है, आ जा। हाँ हाँ, अरे हाँ ठीक है, तेरी पसंद का सब बनवा दूंगी। ठीक है ठीक है। क्या हुआ मम्मी, बड़ी खुश लग रही हो? अरे तेरी बहन आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी जी वो खाना तैयार हो गया, खाना लगा दूं? हाँ हाँ लगा दे, आ रही हूँ। और सुन, तेरी नंद आ रही है रात को, तो है ना खाने में है ना शाही पनीर और खीर बनानी है, उसने स्पेशल बोला है बनवाने के लिए। और टाइम से बना लेना महारानी, कभी रोज की तरह लेट कर दे। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। अरे क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? जब भी आओ तुम्हारा मुंह ही बना रहता है। मेरी बहन आ रही है, तुम खुश नहीं हो क्या? मैं क्यों दीदी के आने से खुश नहीं होंगी? मैं तो बल्कि ये सोच रही थी कि अगर दीदी आ ही रही हैं तो मैं एक दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ मेरी बहन आ रही है और तुम्हें मायके जाने की लगी है? दीदी तो 1 हफ्ते के लिए आ रही हैं, मैं तो बस एक दिन के लिए जाने के लिए कह रही हूँ। बस एक दिन चली जाऊंगी, मिल आऊंगी मम्मी से। जब देखो मायका मायका मायका, तुम्हारा ये मन नहीं लगता क्या? मेरी मम्मी तुम्हारा इतना ध्यान रखती हैं, तब भी तुम्हें मायके जाने की लगी रहती है। हाँ ध्यान रखती है मेरा मम्मी जी, पर मुझे कोई भी बात सुनाने का या ताने मारने का ना कोई मौका नहीं छोड़ती मम्मी जी। अरे तो शादी से पहले भी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती होगी, अब मेरी मम्मी ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? हाँ डांटती थी मेरी मम्मी भी मुझे, पर मेरी मम्मी मुझे प्यार से भी समझाती थी। और यहाँ तो मुझसे कोई 2 प्यार के मीठे बोल तक नहीं बोलता। मेरी मम्मी मुझे मम्मी जी की तरह ऐसे जलील नहीं करती थी। और मम्मी जी तो मुझे छोटी छोटी बातों पे सुनाती हैं, और कभी कभी तो इतना जलील कर देती हैं कि। तुम क्या मेरी माँ के खिलाफ मुझे भड़का रही हो? नहीं, मैं आपको भड़का नहीं रही, मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा वकील बनने की जरूरत नहीं है। और तुम अभी थोड़े दिन पहले तो मायके गई थी। 8 महीने पहले गई थी मैं, और दीदी तो महीने में 2 बार आ जाती हैं। मैं तो बस एक दिन ही जाने के लिए कह रही हूँ। वो तो आएगी इस घर में, वो इसका घर है, और वैसे भी उसकी ननद है वहाँ संभालने के लिए। तो यहाँ पे भी तो मेरी ननद है, वो भी यहाँ एक दिन के लिए संभाल लेंगी। जैसे वहाँ उनकी ननद संभालती हैं वैसे दीदी भी संभाल लेंगी एक दिन के लिए। यार तुम बहस बहुत करती हो। कितनी अजीब बात है ना, अगर बहन बेटियाँ
घर आए तो सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर एक बहू अपने मायके जाने के लिए कहे तो उसको कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ मम्मी जी का मन करता है दीदी से मिलने का, तो वैसे ही वहाँ मेरी मम्मी का भी तो मन करता है मुझसे मिलने का। हाँ खुशी, तुम सही कह रही हो। कई बार हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। अपनी बहन बेटी के लिए तो सोचते हैं, पर अपनी बहुओं के लिए नहीं सोचते। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है, उसका भी तो मन करता होगा अपने घर जाने का। अच्छा एक काम करो, तुम 1 दिन के लिए नहीं 3 दिन के लिए चली जाना। 3 दिन के लिए? पर मम्मी जी। अरे तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूँगा। और जब भी तुम्हारा घर जाने का मन हो तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा।